हेलो बच्चों, आप देखो आज 11th क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आज सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल की बात करूंगा। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। आप केयर करिए, ये क्लास 11th के टॉपिक पे आपको ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। या मैं एक छोटी सी हेडिंग बनाता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल के रूप में इसको देखें। सबसे मेन टॉपिक पे मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल की कंडीशन पे लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू एन इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक फार्मूला आपको दिया गया, आप यहाँ से केयर करो। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आपको निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। n इक्वल टू W/m मोल का कंडीशन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आप लेंगे W/m इंटू एवागाडो नंबर इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल। इस पॉइंट आउट में आप केयर करने की बात करिए कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं तो सबसे पहले W/m इंटू एन इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे। W क्या है, W क्या है आप बताइए। W आपका क्या हो सकता है, गिवन मास हो सकता है, और गिवन मास हमेशा इन ग्राम में रहता है। m आपका जो होगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास है। Na एवागाद्रो नंबर की बात करता हूं। हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे कंडीशन पे जब आप लेते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप एवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आज जब आप यहाँ पे केयर करेंगे तो सबसे एक मेन टॉपिक की बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन W/m इंटू एन इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल आप यहाँ पे करोगे तो ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, आप यहाँ से देखिए। टोटल इलेक्ट्रॉन आप मॉलिक्यूल लेंगे तो हम आपको यहाँ पे बताने चाह रहे हैं कि जितने भी एटम हैं सबके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल। आप एक एग्जांपल में काम करें, जैसे CH4 आप लेते हो। अब CH4 के रूप में आप यहाँ देखिए तो CH4 का कंडीशन आप कैसे यूज करेंगे। कार्बन का Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू 6 होगा। हाइड्रोजन का Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू 1 होगा। तो CH4 का
इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 × 1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हैं वो CH4 में वो 10 इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गया। जब ऐसे कंडीशन पे न्यूमेरिकल बनाने होते हैं तो हम आपको एक न्यूमेरिकल लगा करके दिखा रहा हूँ कि ध्यान देने की बात करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो पक्का आप यहाँ से केयर करेंगे। एवोगाड्रो नंबर में जितने एटम होंगे सबका मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन से करना होगा। ऐसे कंडीशन पे जब आप सवाल लगाओगे, जब ऐसे टाइप का कोई सवाल दिया गया है तो इस टाइप का कंडीशन आप जरूर फॉलो करोगे कि n × Na × टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर नहीं कर पाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आप निकाल नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। कैलकुलेट द मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड number of electron in (4.4 gram CH4)। आइए 6.4 ग्राम कर देता हूं। CH4 की बात कर लिया। जहां पे आप बिल्कुल देखें तो सबसे पहला टॉपिक में मोल निकालने की बात कर रहा है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। तो आपके सामने ये फार्मूला क्लियर करने की बात है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन इसका देखो तो हम मोल फाइंड करने की बात करें, N = W/M। ये मोल लेते हैं। W = क्या कंडीशन बन सकती है इसका? W आपका 6.4 ग्राम एंड यम क्या है आपका? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे CH4 का कार्बन +4 × हाइड्रोजन, एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 12 + 4 × 1 = 16, यानी स्मॉल m = 16 आ गया। जो मॉलिक्यूलर मास, ये भी ग्राम के कंडीशन पे लिया जा सकता है। ऐसे केस में जब हम 16 कंडीशन आपके सामने बना कर लिया तब आप यूज करेंगे मोल निकालने के लिए N = 6.4/16.4 आ गया। तो N = 0.4 मोल। ये पहला आंसर आपके सामने आया। सेकंड टॉपिक में आप यहाँ पे केयर करोगे। जब सेकंड टॉपिक आप लेते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल = N × Na। Na की वैल्यू सबको पता है, 0.4 × 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आ गया। 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 1 9, 0 4 6 24, 3 1 4। आप यहाँ पे लगा दीजिए 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये आपका जो आंसर आया ये आप शेयर करेंगे इस तरह से 2.4092 आपको मॉलिक्यूल मिल गए। उस कंडीशन पे लेते हैं। तीसरा जो था आप थर्ड पोजीशन इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम यहाँ पे आपको तीसरा लगा दे रहा हूँ। थर्ड केस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। फर्स्ट आपका था मोल जब निकालना था, सेकंड आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडीशन अगर लेते हैं तो आप जरा यहाँ से केयर करिए। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे केयर फार्मूला बताइए। आप यहाँ केयर करिए कि इस तरह से कैसे लगाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = N × Na इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आप ध्यान देने की बात कीजिए। ऐसे में
जब ये टोटल इलेक्ट्रॉन आप ऑब्जर्व करेंगे तो n इंटू एन है इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। n का मोल नंबर आपने देखा 0.4 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन आपने CH4 का निकाल लीजिए तो 10 आएगा। अब ये 4 3 12 4 दूनी 8 1 9 0 24। अगर हम इस पॉइंट के निकाल करें तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह से न्यूमेरिकल में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले आप n = W/m का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर अगर n = W/m से मोल निकल आए तो आपके सामने एक फार्मूला खुद ही होता है जो आप जानते हो कि n इंटू एन है, वहाँ पे दोबारा W/m रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके मॉलिक्यूल में आप इसको बिल्कुल ध्यान दें। इतना तो आपका समझिए, इतना आपका मॉलिक्यूल हुआ। तो मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तब आप टोटल इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको प्राप्त कर पाएंगे कि 24.092 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ ध्यान देने की बात करोगे। आइए सबसे बेहतरीन टॉपिक आज मोल कंसेप्ट मॉलिक्यूल का हम ले चल रहे हैं। लास्ट टॉपिक भी कहा जा सकता है, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ये 4 कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे। जब मॉलिक्यूल के रूप में इसको मेजर करेंगे तो आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए। सबसे पहला मैंने मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाला, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। अब की बार है द नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, ये एक स्पेशल टॉपिक है जब आप यूज करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट IIT JEE एंड नीट के लिए मेन हो या एडवांस हो, सब कंडीशन पे आपको टोटल देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ खास करके ध्यान देने की बात करिए। आइए, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आप क्लियर करिए कि कैसे इसमें हम यूज करते हैं। यहाँ से देखने की बात कीजिए कि ऐसे टॉपिक पे हम मॉलिक्यूल की कंडीशन आपको बता रहे हैं। n देख ही रहे हैं, इतनी की वैल्यू आप लेना चाहें तो मॉलिक्यूल होता है। एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो मैं दोनों कंडीशन पे यूज कर सकता हूँ, n = W/m, देन W/m इंटू एवोगाड्रो इंटू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आप ज़रा सोचिए, ये एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हैं, सब चीज़ पूरी तरह से ध्यान देना का क्या। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम आपको बता रहे हैं, ये होता है टोटल एटम। जैसे आपने देखा, एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए Na2SO4 दे दिया गया, इसकी एटॉमिसिटी जरा सोचिए। एटॉमिसिटी ऑफ सोडियम इक्वल टू 2। दो एटॉमिसिटी यहां पे दिखाई पड़ रही है। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इक्वल टू 1। एटॉमिसिटी
ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 4। और अगर मैं टोटल एटॉमिसिटी की बात करूं, टोटल एटॉमिसिटी इसका हो जाएगा 437। तो ऐसे कंडीशन पे आपको एटॉमिसिटी निकाल करके इस पॉइंट को आपको यूज करना पड़ेगा। तो एटॉमिसिटी के करने की बात करें कि मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल के रूप में इसको आप देखें, जहाँ से आप इस पॉइंट में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपने लिया। तो खास करके मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन आपके एक स्पेशल फार्मूला हम यहाँ पे लोग लिखते रहे हैं, ध्यान दीजिए। N इक्वल टू W/M पहला, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू N इंटू Na, तीसरा नंबर ऑफ एटम इक्वल टू N इंटू Na, N टू एटॉमिसिटी जो अभी अभी आपने देखा। चौथा पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल N इंटू Na, N टू टोटल इलेक्ट्रॉन। तो बोथ इंपॉर्टेंट ये कंडीशन फॉर फेवरेबल ऑफ द मॉलिक्यूल के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। और एटॉमिसिटी हमने आज बताया कि जितना एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राई, पॉली एज ए लाइक टू नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके तभी आप एटॉमिसिटी निकालिएगा। ये कंडीशन के फार्मूला होता है। जब आप N इंटू Na करते हो तो एक एटम के लिए होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा एटम होते हैं, मोर देन वन एटम, देन ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रूप में कैसे निकालोगे, ये चीज़ खास करके दिखाई पड़ रही है। ये फार्मूला आप क्लियर करेंगे, देखेंगे आप मेरे इसको जो चैनल चल रहा है इसमें आप इसको देख करके पढ़ सकते हो। आपको पूरी सी डिटेल इसमें स्टडी मिलने की चांसेस होगी। तो आप एक पॉइंट से बेस्ट आप नंबर 1 देख सकते हैं और ये चीज़ें एज ए कंडीशन आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम इन 3.4 ग्राम अमोनिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल मैंने एक क्वेश्चन में जनरल लिया है। सबसे मेन टॉपिक पे अमोनिया की बात करेंगे। तो अमोनिया के इस पॉइंट में आप देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, क्या फार्मूला लगाएंगे आप? नंबर ऑफ एटम का फार्मूला, वेरी गुड, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू N इंटू Na एंड इंटू एटॉमिसिटी। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, वेरी गुड। आप कैसे करेंगे? जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ एटम कैसे आप यूज करते हो। तो N इंटू Na एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। आइए N इक्वल टू W/M लगाते हैं। N इक्वल टू W/M के रूप में इसको मेजर करेंगे जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो W/M आपने देख लिया कि यहाँ पे जो पॉइंट आती है बात, तो इसको रखेंगे नंबर ऑफ एटम इक्वल टू W/M इंटू Na एन टू एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया। हमने आपको बताया W कितना है, 3.4 ग्राम, M अमोनिया जैसे आपने देखा 14 + 3 = 17 मॉलिक्यूलर मास हो गया। Na की वैल्यू 6.023 10⁻23। एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया के रूप में देखेंगे, ये वैल्यू आ गई कितना, 314। अब रख दीजिए नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 3.4/34 70 इंटू 6.023 23 इंटू 4
ये 4 एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब मल्टीप्लाई में देखो आप यहाँ 0.2 आया कि नहीं आया। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, 8 6 48, यानी 3 1 4, 4.8 10 टू पावर 23। तो आंसर आपको मिल गया 4.8184 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। ये चीज़ें खास करके आपको दिखाई पड़ेगी। तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको देखेंगे, ये चीज़ को मोल कंसेप्ट ऑफ एटम के रूप में आप इंफेयर करेंगे। तो अलग फार्मूला होता है n = W/A। आज हम मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल के कंडीशन पे देखें तो सबसे पहले मोल निकालने के लिए W/m आपको बताए हैं। दूसरा आपको हम 11th क्लास के इस रूप में आपने ध्यान देने की बात कीजिए, हमने आपको लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इंटू Na। अब अगर इतने की बात करें तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ। एटॉमिसिटी इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया क्योंकि अमोनिया में 4 एटम है। सिंगल एटम के लिए n इंटू Na होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब एटॉमिसिटी कंडीशन बन जाती है तो हम आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस के रूप में अगर आप बनाएंगे तो ये चीज़ खास करके एक फाइंड आउट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो मोल कंसेप्ट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, मोल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ें आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रही। एक क्वेश्चन और इस टॉपिक पे आपको करा रहे हैं। देखिए आप 11th क्लास की मोल कंसेप्ट की ये टीम्स वेरी गुड है, जिसे आप अगर देखोगे तो आपको सही दिशा में नॉलेज ले जाएगा। बताने की बात नहीं, अपनी बेस मजबूत करो, बेस मजबूत होगा। निश्चित है कि बेस मजबूत होगा तभी जेई IIT जेई निकल सकते हैं, अन्यथा आप इससे केयर से हटेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द ग्राम वेट ऑफ Na2CO3 in 3.011 into 10 to power 23 Na2CO3। थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन है, आप यहां ध्यान दीजिए। ये नंबर ऑफ एटम आपको दिया गया है तो फार्मूला नंबर ऑफ एटम से ही चलेंगे। n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप ध्यान देने की बात कीजिए, W/m इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। अब लेते हैं यहाँ पे इंटू एटॉमिसिटी की बात करें तो सबसे मेन टॉपिक आप यहाँ पे आएगा कि W = नंबर ऑफ एटम इंटू स्मॉल m अपॉन Na इंटू एटॉमिसिटी। अब नंबर ऑफ एटम कंडीशन आपके सामने दिया गया। नंबर ऑफ एटम 3.011 इंटू 10 पावर 23। m सोडियम कार्बोनेट 106। आप ऐड करोगे, देख लीजिए 2 इंटू Na C+3 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू 23 + 12 3 इंटू 16 106। अब 106 की बात अगर आई तो आप केयर करें, अब रख सकते हैं एटॉमिसिटी। सोडियम कार्बोनेट आपको पता हो गया 3 1 4 2 6 एटॉमिसिटी आप लेंगे। W = 3.011
10⁻23 106/6.022 10⁻23 ले सकते हैं और इनटू यहाँ पे 6 करेंगे, इसको काटेंगे, ये आएगा आपका 2। अब 2 आ गया। अब ध्यान देने की बात कीजिए 5.3। अब ये आ गया W = 53/6। अब 6 का डिवाइड करिए, 6 48, 6 9 54, 8 48, 5 53, 50, 8.8 and the layer about for W = 8.8 ग्राम के ये कंडीशन आपको आंसर मिल गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एज ए क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे जो आप यहाँ से क्लियर करते हैं। तो आज हम आपको मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल के कुछ न्यूमेरिकल और मोल कंसेप्ट ऑफ में नंबर ऑफ एटम, ध्यान दीजिए जब भी मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये सारे काउंट करने के लिए आपको केयर करना पड़ेगा। और जैसे हमने न्यूमेरिकल अभी लगाया उस तरह से आप केयर करके ध्यान देने की बात करेंगे तो आपको लाइन टू लाइन स्टडी आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 11th क्लास की जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रही है, इंट्रोडक्शन से लेकर के आप मोल कंसेप्ट की, जो मोल कंसेप्ट एटम एंड मोल कंसेप्ट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये दोनों बेहतरीन टॉपिक्स हैं। अब हम इसके आधार पर हम आपको पूछे गए IIT मेंस एंड एडवांस के न्यूमेरिकल अथवा नीट के न्यूमेरिकल हम इस पर आपको लगाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल कैसे पूछा गया है, थियरी से या आपका कैलकुलेशन से जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनको हम आपको सिखाएंगे। तो आप जब इस फॉर्मूले को टेकअप करोगे तो अच्छी तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इसमें किसी को घबराने की बात नहीं है। तो आज ये मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल के टॉपिक को आपने देख लिया।